नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं नीतू सिंह। आज हम आ पहुंचे हैं कानाचक झिड़ी में, जहां पर झिड़ी मेला लगने वाला है। सदियों से ये पारंपरिक झिड़ी मेला यहां पर लगता है और लोगों के बीच में इस झिड़ी मेले को लेकर काफी आस्था भी रहती है। 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये झिड़ी मेला लगेगा, जिसमें जम्मू से दूर दूर इलाके से यहाँ पर लोग आएंगे इस मेले को देखने के लिए। इस समय हम हैं झिड़ी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जो मेले की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। क्या है इसकी पारंपरिक कथा और क्यों यहाँ पर झिड़ी का मेला मनाया जाता है, जानते हैं यहाँ के जो पुराने पुजारी हैं उन्हीं से। यहाँ पर इस मंदिर में हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस मंदिर की पुरानी कथा क्या है और क्या मान्यता है। पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम किशोर पंडित है। इस मंदिर की पुरानी कथा क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये बुआ जी और बाबा जी का स्थान है। 650 साल का पुराना इतिहास है, जहाँ बाबा जी का इसी स्थान पे अंतिम संस्कार हुआ था। बुआ दादी 5 साल की उम्र में अपने पिता के साथ इस जगह सती स्थान कहलाते हैं। और बाबा जी एक महाभगवती के नन्हे भक्त थे। गारकोट के गांव के रहने वाले किसान थे, खेती बाड़ी का अपना काम करते थे प्रतिदिन। पहले वो माता भगवती की आराधना करने माता वैष्णो के दरबार जाते रहे। 12th और 12 तक उन्होंने अपनी वो प्रतिज्ञा की। सर्दी गर्मी जैसा भी मौसम होता था कि वो माता भगवती के दर्शन करके फिर वो अपना काम शुरू करते थे। 12 साल तक उन्होंने तपस्या करने के बाद माता वैष्णो के साथ माता वैष्णो ने उनको दर्शन दिए। बाल कन्या के अवतार में उनके साथ बातचीत हुई बाबा जी के साथ। उन्होंने कहा, आपने भगत जी क्या चाहिए? बाबा जी कहते हैं, माँ मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा फिर भी? उन्होंने कहा, माँ जिस कन्या के अवतार में आपने मुझे दर्शन दिए हैं, साक्षात आपने मेरे साथ रहना होगा। उन्होंने कहा, मैं आपके घर में ऐसे नहीं आ सकती, मैं आपके घर में बाल कन्या के अवतार में आऊँगी, लीला दिखाऊँगी। 5 साल तक मैं आपके साथ रहूँगी। 5 साल तक आपने जितनी मेरी सेवा करनी होगी तो कर लेना। लोगों को पता होगा इनके घर में कन्या है, आपको पता होगा कि मैं माता वैष्णो हूँ। उन्होंने बाबा जी आगे घर में पूजा पाठ करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद अवतार में जब हुई, बाबा जी ने उनकी परवरिश की। 5 साल तक करते रहे। वरदान में उन्होंने कहा था, उनकी जो चाची जोजा थी उसके साथ बेटे थे, वो जायदाद प्रॉपर्टी के पीछे उनके पड़ गए। उन्होंने दुखी कर दिया। बाबा जी ने एक दिन अब फैसला किया कि मैं इस गाँव को छोड़ के मैं निकल जाऊँगा। उन्होंने जब भी उनको बताया कि रोज़ झगड़े की बात है तो मैं क्या करूँ, बाबा जी उस गाँव से निकल के रास्ते में गरोटे गाँव में रात निकालते हैं। बुआ दादी भी उनके साथ होती है। दोनों अपने कानाचक पंजोर में पीछे, झिड़ी से 1.5 किलोमीटर पीछे कानाचक है, उधर अपने मित्र उनके लल्लो लोहार वर्मा थे, उनके पास आ गए। उसको मित्र के पास आने के बाद उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ वहाँ होता है। बताने के बाद फिर बाबा जी अपने मित्र को लेके, उनकी हरिद्वार की मित्री थी, लल्लो लोहार वर्मा थे, उनको लेके जाते हैं बचीर सिंह मेहते के पास। उस समय राजों का राज चलता था, उस समय राज बचीर सिंह मेहते का था। बचीर सिंह मेहते के पास जाते हैं तो उनके घर में भंडारा हो रहा था। सोचते हैं कि एक ब्राह्मण हमारे घर में आ गया। उन्होंने कहा, मैं आपके घर में भोजन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो खेती बाड़ी चाहिए जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा, जो अच्छे खेतर थे, लोगों ने जो कनक गेहूं वो लगा दी थी, ऐसे ही जंगल बाबे के तालाब में, जिसको अभी बाबे का तालाब बोलते हैं, उस समय बहुत बड़ा जंगल था। उसने जंगल को कटाई करके बाबा जी ने अपने खेती बाड़ी के लायक बनाया। थोड़ी माता भगवती के शक्ति से उन्होंने थोड़े दिनों में खेतर साफ कर दिया। साफ करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, छोटा सा एक तालाब बनाया वहाँ अपने बैलों को पानी पीने के लिए। फिर उसके बाद तालाब पर जब खेतर में से एक मेघ था, ईश्वमेघ, उसको परिवार ने निकाल दिया था, उसको कोड़ पड़ा हुआ था। बाबा जी जब भी देखा, उन्होंने कहा, इस जो तालाब है, तालाब पर पानी था वहाँ, उनको कहा कि इसके साथ हाथ पाँव धो। जैसे जैसे वो धोता रहा वो ठीक होता रहा। वो भी बाबा जी के साथ ही खेती बाड़ी वहाँ करते रहे, वो उनको दोनों साथ। फिर उसके बाद बाबा जी के साथ जब भी पूरी फसल उन्होंने लगाई, लगाने के बाद फसल पूरी हो जाती है, तैयार हो जाती है।
तैयार होने के बाद वो कटाई करके खेतर में रखते हैं। तो उसमें 3 हिस्से जो बाबा जी के थे, एक हिस्सा राजा का था। उसमें नाई आता है, जो जगीरदार के वो थे, वो आते हैं, कहते हैं हमें थोड़ी कनक दे दो। बाबा जी ने कहा मेरा हिसाब किताब जब भी उसके साथ नहीं होगा, राजे के साथ नहीं होगा, तब तक मैं किसी को नहीं देना। उस जगीरदार थे, उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया राजे को कि बंदा अपने गार कोड़ में खच्चरों घोड़ों पे एक कनक बेच रहा है। वो उस बंदा सोचने लगा कि ये बंदा बाहर का है, तो इसने मेरी सुनाई नहीं हुई, इसलिए उसने अपनी जासूसी करना शुरू कर दी। उस समय राजों का राज चलता था। राजा ने भी अपने सैनिकों को वो बोला, जितने भी लोग थे राजा के साथ आगे, उन्हें छीनना शुरू कर दी। बाबा जी ने जब छीनने की बात आई तो बाबा जी अपने घर में पंजोड़ में अपने मित्र के घर में जाते हैं, भाभी के पास। उनको कहते हैं कि हमें उनके घर में जो खंजर था उनके घर में छोड़ा हुआ था, वो खंजर लेने जाते हैं। तो भाभी उनकी वो मजाक करने लगती हैं। मजाक में उन गुस्से में थे, वो बाबा जी नाराज हो जाते हैं। उधर से खंजर लेके बाबा के तिला पर जाते हैं। जाने के बाद उस गांव में अभी भी पंजोड़ गांव में जो बर्मा लोग हैं उस गांव में रह नहीं पाते हैं। ऐसे खेती बाड़ी करते हैं, जो फसल लेके अपने दूसरे गांव में रहते हैं वहां ले जाते हैं। उस गांव में उस समय बाबा जी ने शराब दिया था, बाबा जी विरोध में थे। उन लोग उस समय जो उनकी भाभी थी, उन्होंने उल्टे सीधे शब्द मजाक में बोले। उस समय वो शराब देने के बाद बहुत मनाने की कोशिश करती। बाबा जी उस समय गुस्से में थे, उनको मनाने की कोशिश नहीं की उन्होंने। फिर वो बाबा जी चले जाते हैं अपने खेतर में। उनको कहते हैं कि आपने कनक की पाई के पीछे आपने पवाड़ा पाया है। फिर वो बाबे के तिला पर जाते हैं। उस कनक के गेहूं जो बोरी भरी होती है उसके ऊपर चढ़ के उनको कहते हैं कि अपना हिस्सा ले जाओ, मेरा हिस्सा मत लो। खून पसीने की कमाई थी बाबा जी की। उसके ऊपर बाबा जी ने अपनी बोरी की राह बना के एक ढेर बड़ा हुआ लगा हुआ था, उसके ऊपर चढ़ के बाबा जी पहला खंजर वो छाती के सीने पर मारते हैं। कड़कता तूफान बिजली आता है। दूसरा खंजर बाबा जी मारते हैं। उस समय है बारिश तूफान आती है और बाबा जी वहाँ शरीर छोड़ देते हैं। उस समय जहाँ जहाँ वो दाने बह गए, जिन पंक्षियों ने खाए, जिन लोगों ने खाए, एक एक कुल का, एक एक जाति का एक एक लोग था, उन सभी जातियों को दोष लग गया। उस समय जितनी भी जातियाँ थी, इसलिए वो लोग जो कहते हैं कि चिड़ी मेले में जाना, उस समय जिसने भी वो दाना खाया है, जिनको चौकी प्रवेश पैरा आता है, उन लोगों को आता है। और बाबे के तिला पर वहाँ उन्हें शरीर छोड़ने के बाद उधर से उनकी जो लाश है छुपाई जाती है चिड़ी गांव में। इधर बहुत बड़ा सिंबल का वृक्ष था, उसके बीच फिट करके रखी होती है। बुआ दादी भगवती का रूप धारण करके अपने पिता की लाश को नीचे उतार के अपने जहाँ इसी चिड़ी में गांव में अब पिता का अंतिम संस्कार करती है। जब भी पूरी अंगनी प्रकट हो जाती है, बुआ दादी 5 साल की कन्या के अवतार में अपने पिता के साथ इसी जगह सती हो जाती है। सती होने के बाद सिद्धू बुद्धू सियालकोट के गांव के रहने वाले वो थे, कपड़ों का व्यापारियों का काम करते थे। उनको बाबा जी ने प्रेरणा दी कि मेरा मंदिर बना दो। इधर खाना खाते थे, वो चारे रुकते थे। फिर उन्होंने सिद्धू बुद्धू को उन्होंने कहा मेरे पास धन दौलत नहीं, हम मंदिर की निर्माणता कैसे करेंगे। जब भी उनको पैसा मिला उन्होंने कारोबार में बढ़ाना शुरू कर दिया। बड़े अपने काम जितने बिजनेस हो सकता है इतना किया उन्होंने। उसके बाद फिर बाबा जी ने उनको झटका दिया, एहसास दिलवाया। उन्होंने पैसा बांट लिया था, दोनों भाइयों ने अलग अलग पैसा बांट लिया था। इसलिए कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की तिथि में दोनों भाइयों ने दोनों मंदिर की स्थापना की। एक में बाबा जी का कहलाते हैं, दूसरा बुआ जी का। 3 मूर्तियां बाबा जी के मंदिर में, 3 मूर्तियां बुआ जी के मंदिर में है। पहली मूर्ति बुआ बाबा जी की है, दूसरी मूर्ति इस एक मंदिर में बाबा जी की है, दूसरी मूर्ति बुआ बाबा जी की है। उस मंदिर में सेंट्रली वाली मूर्ति जो बुआ जी की है। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की तिथि में इसमें स्थापना हुई थी। पहला जो भोग प्रसाद खिचड़ी का लगा हुआ है। खिलौने इसलिए चढ़ाते हैं, गुड़िया की दरबार पर आप देख रहे हो खिलौने हैं, गुड़ियाँ चढ़ी हुई हैं। बुआ दादी छोटी बच्ची का 5 साल की उम्र में थी, इसलिए खिलौने के साथ बहुत प्यार है। लोग बुआ दादी को खुश करने लिए टाफियाँ और खिलौने चढ़ाते हैं। और देशों विदेशों से जो लोग बुआ दादी को दरबार में हाजिरी लाने के लिए, अपनी मनोकामना के लिए बुआ दादी के दरबार आते हैं। जन्म स्थान बाबा जी का गारकोट में, दूसरा बाबे के तिला में, तीसरा चिड़ी में। बोल सांझे दरबार की जय।
इस वक्त हम हैं मंदिर के परिसर में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झिड़ी मेले की इस समय तैयारियां जो हैं कितनी धूमधाम से शुरू हो चुकी हैं। अगर सजावट की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत सजावट यहाँ पर की गई है। झिड़ी मेला पारंपरिक मेला और हर साल इन्हीं दिनों ये मेला यहाँ पर लगता है और लोगों का यहाँ पर तांता लगा होता है। इस मेले में काफी तादाद में यहाँ पर बाबा जीतों के यहाँ लोग माथा टेकने के लिए आते हैं, लेकिन इस समय जो है यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं क्योंकि आज 24 नवंबर है और 26 नवंबर से ये मेला शुरू होने जा रहा है। तो उसको लेकर इस समय तैयारियों के साथ साथ इस समय यहाँ पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की भी कोई समस्या ना आने पाए। आपका नाम? हरजीत सिंह। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब नवांशहर। तो हर साल आप यहाँ पर आते हैं? हाँ, कई साल से आते हैं। कई साल से। क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की? मंदिर की मान्यता जो मांगते हैं वो मिल जाता है वहाँ से। बहुत श्रद्धा है। तो आपको कैसे पता चला इस मंदिर के बारे में? है? कैसे पता चला आपको इस मंदिर? महापुरुष ने बताया था। महापुरुष आते थे, हम भी उनके साथ आते हैं और आते। लगभग आपको कितने साल हो चुके हैं इस मंदिर में आते हुए? 20-25 साल हो गए। इस समय हमारे साथ मंदिर के महंत जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, हर साल यहाँ पर मेला लगता है और काफ़ी तादाद में जो है देश विदेश से लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं और प्रशासन द्वारा यहाँ पर बहुत सारी तैयारियाँ भी की जाती हैं। क्या प्रशासन द्वारा जो तैयारियाँ की जाती हैं आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, नहीं, ठीक है। पहले तो कुछ कमजोरियाँ रहती थी, इस बार तो जो SDM साहब इधर है ना, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, और DC साहब भी बहुत अच्छे हैं। उनके कहने पर जितने भी डिपार्टमेंट हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कोई इसमें शिकायत की बात नहीं है। और ठेका वगैरह हो गया है, वो सारी अलाटमेंट वगैरह हो रही है, तो ठेकेदार भी बड़े अच्छे हैं, वो कोई नजायज़ किसी को परेशान नहीं करते, जो रेट है उसके मुताबिक जाके लेते हैं। तो बाकी ये है कि मतलब सहूलत यात्राओं के लिए बड़ी अच्छी है। दरबार की तरफ से भी सराहें हैं और कुछ गवर्नमेंट ने भी बनाई हुई है, लेकिन हम अर्ज करते हैं गवर्नमेंट से कि कुछ और सराय भी जहाँ चाहिए, ताकि और सराय बन जाए। तो जनता जो है, सर्दियों के दिन होते हैं, ठंड होती है, तो इसलिए उन दिनों उनको चाहिए कि जहाँ आराम मिल सके तो और कोई सराय वगैरह कुछ इधर बने। तो पैसा तो इनके पास होता ही है, जो इधर का ठेका वगैरह होता है वो गवर्नमेंट लेती है, वही पैसा लगा के कोई अच्छी सी सराय वगैरह बना दें ताकि यात्रु जो है उनको सहूलत हो जाए। तो बाकी तो डिपार्टमेंट सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, पानी वाले, बिजली वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, पुलिस के SHO साहब बहुत अच्छे हैं, इधर बड़े अच्छे तरीके से डीलिंग दे रहे हैं। सब अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। जी, शुक्रिया। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि 10 दिन का ये बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें देश विदेश से यात्रु यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो जिनके बच्चे नहीं होते वो अगर यहाँ पर गुड्डी या वो खिलौने चढ़ाएं तो जल्द ही उनकी जो मुराद है वो पूरी होती है। देखो, ऐसा है, बुआ दाती 5 साल की कन्या है। बुआ दाती वैष्णो है। वैष्णो ने वरदान दिया था बाबा जी को कि मैं आपके घर में कन्या बन के आऊँगी, रहूँगी 5 साल। 5 साल के बाद मैं मतलब आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा और मैं आपके साथ सती हो जाऊंगी। तो ये सती स्थान है बुआ दाती का और बाबा जी का। तो बुआ दाती 5 साल की है, उसको खेलने के लिए खिलौने चाहिए, तो वो इसलिए खिलौने चलाते हैं कि बुआ दाती खेलेगी तो खुश होकर आशीर्वाद देगी। बाकी जिनके बच्चे नहीं होते, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके कितने साल हो गए, मैरिज हो गए, लेकिन बच्चा नहीं था। तो इधर आए, डॉक्टरों ने भी जवाब दिया था बच्चा नहीं हो सकता। तो इधर आए और इधर आके हमने बाबा जी के आगे प्रार्थना की, तो उनके घर में बच्चे हुए। अमेरिका से भी आते हैं, मेरे सेवक हैं, तो उनके बच्चा ही नहीं था। 18 साल के बाद हमने इधर आशीर्वाद बाबा जी के बख्शा हमें, हमारे परिवार को, कि जो भी हम उनका नाम लेके बोलते हैं तो उसका काम बाबा जी कर देते हैं। तो उनके घर में बच्चे हो गए। अब वो जब जिस दिन वो होता है ना, क्या नाम है, बैसाखी वाले दिन USA से स्पेशल मिलने के लिए वो मत्था टेकने के लिए आते हैं सारे, और 40-50 आदमी जो है वहाँ से आते हैं। तो आके तो बाबा जी के आगे प्रार्थना करते हैं और हमें भी बेचारे मिलते हैं आके। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो आता है वो बाबा जी उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, किसी को निराश नहीं जाने देते। जम्मू से ही नहीं, भारत के अन्य राज्यों से बाबा जित्तो और बुआ दाती के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और मन मांगी मुरादें जो हैं यहाँ पर पाते हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साधु के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।